जय श्री कृष्णा। कृष्ण के अनमोल वाणी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। भगवत गीता के कुछ अनमोल उपदेश जो श्री कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के खेल। कर्म अच्छे तू करता चल, सिर्फ और सिर्फ कर्म अच्छा तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। सही बात है, सब कुछ हमारे कर्म है। कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। कृष्ण जी यही गीता उपदेश में बताते हैं कि कर्म क्या है। किसी का साथ छोड़ने से पहले उसके हालात समझ लिया करो, क्योंकि गलतियां अक्सर इंसान नहीं वक्त करवाता है, और जो वक्त में साथ दे वही सच्चा अपना कहलाता है। हमेशा ये ध्यान जरूर रखिए कि जो वक्त पर साथ देता है वो सच्चा है। मन को बार बार वर्तमान में लाओ, यही साधना है। अतीत पछतावे देता है, भविष्य चिंता देता है। वर्तमान ही वो स्थान है जहां शांति मिलती है। जो अभी पर ध्यान रखता है वही सही निर्णय ले पाता है। भटकाव कम होगा तो अस्पष्टता बढ़ेगी। अस्पष्ट मन ही स्थिर जीवन की नींव है, गीता में कृष्ण कहते हैं। ये बातें सभी को ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जीवन में कर्म ही सच्चा धर्म है। परिणाम की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते रहो। बस जो आपने कर्म कर रहे हो वो मैं देख रहा हूं, कृष्ण कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ कर्म करो और आगे बढ़ते रहो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक कोई भी सुख अस्थायी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। जो इंसान अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है उससे वो सारी खुशियां मिलती है जो वो चाहता है। सारी गलती हमारी मन ही करवाते हैं। सच्ची सफलता वही है जो आत्मा को शांति दे और अहंकार को मिटा दे। कर्म करने में आनंद लो, क्योंकि यही जीवन की सच्ची साधना है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही योग का सबसे बड़ा अभ्यास है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचा उठता है या नीचे गिरता है, इसलिए विचार को पवित्र रखो। जो मनुष्य अपने भीतर झांकना सीख जाता है तभी उससे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मोह और लोभ को त्यागने वाला ही सच्चा विजेता कहलाता है। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, परंतु वही मुक्ति का मार्ग है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत है और अविनाशी है। ईश्वर हर हृदय में विराजमान है, बस मन की आंखें खोलने की देर है। जो अपने कर्म में प्रेम देखता है वही जीवन को भक्ति में बदल देता है। सफलता का रहस्य है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भय वही है जहां विश्वास कमजोर होता है। श्रद्धा से डर भी मिट जाता है। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी अपेक्षा की जाए। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब हर ये कार्य पूजा बन जाता है। हर ये कार्य पूजा बन जाता है। मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि वही सबसे कठिन युद्ध है। अपने मन पर काबू करना सबसे बड़ी कठिन युद्ध है। दुख और सुख दोनों ही क्षणिक है, इनसे ऊपर उठना ही ज्ञान का आरंभ है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा योगी है। दूसरों की भलाई में भी अपना कल्याण देखना, यही गीता का सार है। सच्चा योग वो है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा एक हो जाते हैं। ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, हम ही अपने कर्मों को उनसे दूर हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं जो अपने कर्मों से उनसे दूर हो जाते हैं। हमें ईश्वर नहीं छोड़ता है, हम ऐसा कर्म करते हैं जिस वजह से हम उनसे दूर होते हैं। क्योंकि कर्म का फल तो मिलता ही है, चाहे फिर वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो। जब हृदय में अहंकार मिटता है तभी सच्चे प्रेम का जन्म होता है।
आत्मज्ञान का दीपक जलाने वाला व्यक्ति के हर अंधकार को मिटा देता है। आत्मज्ञान का दीपक जलाने वाले व्यक्ति जीवन के हर अंधकार को मिटा सकता है। कर्म करने वाला कभी असफल नहीं होता, क्योंकि सच्चा प्रयास ही सफलता का पहला कदम है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, प्रयास तो कीजिए, आगे तो बढ़िए। जीवन का सच्चा अर्थ तब समझ आता है जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सदा अजर अमर और शाश्वत है, शाश्वत रहती है। सच्चा योगी वही है जो सुख दुख हानि लाभ जीत हार में सम्मान रहता है। जब मन शांत हो जाता है तभी आत्मज्ञान की रोशनी भीतर से चमकने लगती है। विकास, विश्वास और धैर्य से किया गया हर एक कर्म परमात्मा की कृपा को आकर्षित करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है, जो उसे भ्रमित करता है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि कर्म ही जीवन का सार है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक सत्य की पहचान नहीं कर सकता। आत्म संयम ही वो शक्ति है जो मनुष्य को परम शांति की ओर ले जाती है। दूसरों से तुलना छोड़कर जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तब जीवन सार्थक बनता है। भय वही जन्म लेता है जहां आत्मविश्वास का अभाव होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखें। जो बीत गया उस पर पश्चाताप ना करें। जो बीत गया उस पर पछतावा ना करें। आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है। अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि विचार ही कर्म का मूल आधार होते हैं। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, तब हर कार्य पूजा बन जाता है। जीवन की कठिनाइयां हमें सिखाती है कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण और प्रेम होता है। मन को नियंत्रित करना ही सबसे कठिन साधना है, और यही मुक्ति का मार्ग है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, यही सफलता का रहस्य है। जब आत्मा शांत होती है, तब हर प्रश्न का उत्तर स्वयं भीतर से मिलता है। वही ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपने कर्म में निष्ठावान रहते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण एक अवसर है। इसे सद्कर्म से सार्थक बनाओ। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो संसार को जीतने की क्षमता रखता है। ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटाकर विनम्रता का प्रकाश फैलाता है। अपना कर्म कीजिए, सबसे श्रेष्ठ अपना कर्म है। कृष्ण कहते हैं, कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के आपसे रिश्ता रखेगा कोई। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत कीजिए, कभी भी खुद को खाली मत होने दीजिए, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। आज का सच यही है कि ये कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार हमेशा रखिए मन में कि कभी भी अपने आप को खाली मत होने दीजिए, क्योंकि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। एक फकीर ने कहा, अगले वक्त की रोटी भी मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं मौज में डूबा हुआ हूं, और लोग महलों में रहकर भी दुखी हैं। जिंदगी का राज जान लो, अभी के पल को बादशाह की तरह जी लो, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। व्यर्थ की चिंता में हम लोग इतना डूबे रहते हैं कि अपना आज खराब कर लेते हैं, अपना अभी खराब कर लेते हैं, ये सोच के कि कल कैसे जिएंगे, कल कितना अच्छा करें। कल जब हमें पता ही नहीं है तो हम इतना क्यों चिंता कर रहे हैं। जिस प्रभु ने आपको अभी तक संभाला है,
वो प्रभु आगे भी संभाल लेंगे, ये सोचिए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए और आगे जिंदगी बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जैसे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले जूतों को बाहर छोड़ना पड़ता है, ठीक वैसे ही सफलता की सीढ़ी चढ़ने से पहले अहंकार और छल को बाहर छोड़ना पड़ता है। कर्म ऐसा करो कि आप जब आप ईश्वर के सामने खड़े हो तो नजरें मिलाने की हिम्मत रख सके, क्योंकि इंसान से तो सब छुपा जा सकता है पर उस विधाता से कुछ नहीं छुपा है। वो तो हर जगह, हर पल, हर क्षण है। वो सब देख रहे हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर वो विधाता जानते हैं, वो प्रभु जानते हैं कि आप कितना सच्चे हैं, कि आप क्या है, सच्चे हैं या बुरे हैं, हमारा कर्म क्या है, हम सही हैं या गलत, उनसे छुपा नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। जो लोग साथ में दिखाई देते हैं उन सब का कोई ना कोई स्वार्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अक्सर जो लोग अपना होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, बुरा वक्त आने पर सबसे पहले वही साथ छोड़ देते हैं जिसे आप अपना मानते हैं, जिसे आप अपना समझते हैं। बुरा वक्त आने पर सबसे पहले साथ वही छोड़ते हैं। समय कभी गलत नहीं होता, गलत हमारा उपयोग होता है। हम सही समय का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सही समय वही होता है जब हम शुरुआत करते हैं। समय की कदर करना सीख लो, क्योंकि जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता है। इंसान अक्सर अपनी सत्ता और धन के नशे में यह भूल जाता है कि उससे भी ऊपर कोई शक्ति है। वह दूसरों को गिरते देख सोचता है कि उसका सिंहासन अटल है। हमें कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ मेरा ही है। वो हमेशा यही सोचता है कि वो गिर रहा है, मेरा सिंहासन तो अटल है, और वो बुरे कर्म करते जाता है, अहंकार में डूबे रहता है, दूसरे को नीचे दिखाता है। लेकिन समय का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े अभिमानी मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे मंदिर की चौखट पर हर कोई बराबर है, वैसे ही कर्मों की अदालत में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब। जब तक सांस चल रही है सुधार का मौका है, वरना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है जो सीधा हृदय पर चोट करती है। वक्त रहते संभल जाइए, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। जब आपको अहंकार आते हैं तब अच्छे बुरे का समझ नहीं होता है किसी भी इंसान को। और कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि दिल से निकली बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है। आप अगर किसी का हक मार रहे हो, किसी के साथ बुरा कर रहे हो, तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, लौट के आएगा ही। कर्म हमेशा लौट के आता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आप सबको पसंद आए, तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए। जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब पर श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे, आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।